अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक इन्वर्स मेथड से कर चुके हैं। आज हम क्रैमर के तरीके से करेंगे। क्रैमर का तरीका इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बच्चों, टाइम को बिल्कुल वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 2x माइनस 2y इक्वल है 4 के, 3x प्लस 2y इक्वल है 6 के। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। आपने बच्चों ये जो 2, 3, 2 और 2 ये अददी सार मतलब इसके कोफिशिएंट है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। 2, 3 माइनस 2 और 2 ये जो इसके मुतगय्यरात हैं इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, एक्स और वाई। और ये जो इक्वल की इस साइड पे 4 और 6 इसी तरह लिख लेना है। बच्चों, अब हमने इनको नेम देने हैं कैपिटल, मतलब इनको जब हम नाम देते हैं तो कैपिटल लेटर में इनको लिखते हैं। ए इसका नाम होगा ए, इसको कैपिटल में एक्स, इसको हम बी का नाम देंगे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे माकूस का तरीका था। यहाँ तक इन्वर्स और क्रैमर दोनों में ही सेम प्रोसीजर है। अब हम क्रैमर के मेथड की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से है। x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ए का डिटर्मिनेट। सबसे पहले आपने इनको सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपने सिंपल ए का डिटर्मिनेट लेना है। 2 माइनस 2 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ, माइनस 2 को 3 के साथ, दरमियान में माइनस ऐड कर देंगे। आप देखें ये 4 माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस होगा 6 और 4 10। अगर ये जो है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कालब हो तो उसके बारे में डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए का डिटर्मिनेट लेना पड़ता है। अब बच्चों इसका आंसर 10 आया है, तो ये एक गैर नादर कालब है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ए एक्स, सबसे पहले हमें ए एक्स फाइंड करना है। अब ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी की वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये इधर से सेकंड कॉलम लेंगे। 4 6 माइनस 2 और 2 ए एक्स का डिटर्मिनेट इसी तरह लगाएंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको भी हम डिटर्मिनेट में चेंज कर लेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, इनको ऐड किया तो आपके पास 20 आ गया। अब हम लेंगे ए वाई के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम और बी की वैल्यू लेते हैं। इनकी बस अरेंजमेंट करनी है, तो बाकी क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है। इनके साथ भी हम डिटर्मिनेट का साइन लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 0 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सिंपल इस तरह लिखेंगे, एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। एक्स हमारे पास यही है, ए एक्स हमारे पास कितना है 20, ए का डिटर्मिनेट हमारे पास कितना था 10। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, एक्स इक्वल है 2 के। इसी तरह बच्चों हम y का ले लेंगे, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। y इक्वल है हमारे पास ए वाई क्या आया था 0 के, ए का डिटर्मिनेट 10, 0 को 10 पे डिवाइड किया 0। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। x इक्वल है 2 के, y इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आप खुद करेंगे, क्योंकि एक मैंने करवाया, एक आप खुद करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4x प्लस 2y इक्वल है 8 के, 3x माइनस वाई इक्वल है -1 के। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, 4 2 3 -1 एक्स वाई इक्वल है 8 -1। फिर हम इनको नेम देंगे, ए इक्वल है ये, एक्स इक्वल है ये, बी इक्वल है ये। बच्चों सेम वही फार्मूला है, एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, वाई इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये नादर है या गैर नादर। इसके लिए हमें ए का सिंपल डिटर्मिनेट लेना होता है। 4 2 3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखें -4 -6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन है बड़ी के साथ माइनस तो हम वही ऐड करेंगे, 6 और 4 10। ये एक गैर नादर कालब है क्योंकि इसका आंसर 10 है। अगर 0 आ जाता तो ये एक नादर कालब होता, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले हम कॉलम बी और उसके बाद इधर से कॉलम जो है हमारे पास बी वो लेंगे। ये बी है, ये ए में से सेकंड कॉलम लेंगे। 8 - 1 2 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -6। इसी तरह हम ए वाई लेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसके बाद हम वाई का लास्ट लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें -4 -24, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो बड़ी के साथ है माइनस वही ऐड करेंगे। 24 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 28। अब हम सिंपल लिखेंगे x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। x इक्वल है हमारे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेट आया था -6 ओवर -10। हम इन दोनों का अब कटिंग कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। x इक्वल है 3/5 के। इसी तरह y ले लेंगे। y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। y इक्वल है -28 ओवर -10। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। y इक्वल है 14/5। x का हमारे पास आंसर क्या है 3/5। y का आंसर है हमारे पास 14/5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करें। एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आप करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेम ही प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इन्वर्स और क्रैमर, जो पहले मैट्रिक्स बनाने का स्टेप है वो सेम है, उसके बाद जस्ट एक फार्मूला अप्लाई करना होता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3x - 2y इक्वल है 4 के, -6x + 4y इक्वल है 7 के। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में चेंज करें। 3 - 2 - 6 और 4। अब ये देखें एक्स वाई, थर्ड कॉलम है 4 और 7, इनको हम नेम देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेट लेंगे। ए का 3 - 2 - 6 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12। 12 में से 12 जो है इसको माइनस किया तो 0 आ गया। ये बच्चों अब मज़ीद सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये एक नादर कालब है, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 आप खुद करेंगे, 7 मैं आपको करवाती हूँ। 2x - 2y इक्वल है 4 के, -5x - 2y इक्वल है -10 के। सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। 2 - 2 - 5 - 2, x और y, 4 - 10, इनको हम नेम देंगे a, x और b का। हम फार्मूला लिखेंगे। x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। हम पहले इसका डिटर्मिनेट सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेट लेंगे। 2 - 2 - 5 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। अब देखो जो ग्रेटर देन के साथ साइन है वही ऐड करेंगे। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ हम माइनस को लगाएंगे। 10 और 4 14। ये अब एक गैर नादर कालब है, इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अभी आपने ये देखें 4 - 10 और इधर से सेकंड कॉलम लेना है और इसको सिंपल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फाइंड कर देना है। 4 - 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ साइन माइनस का है। ये देखें माइनस माइनस प्लस 20 और 8 28। इसी तरह ए वाई ले लेंगे। 2 4 -5 - 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0। x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए एक्स हमारे पास कितना आया था -28 ओवर -14। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। इसी तरह हम ए वाई लिखेंगे। हमारे पास y का आंसर क्या है 0। हमारे पास x का आंसर आया है 2, y का आंसर आया है 0। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। ये था हमारे पास ग्रामर का मेथड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।